मेरे प्रिय संतान, इस पावन क्षण में जब ब्रह्मांड मौन है और समय स्थिर सा प्रतीत हो रहा है, मैं तुम्हारे हृदय के भीतर उतरकर तुमसे संवाद करने आया हूँ। पिछली रात मैंने तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी दबी हुई पीड़ा में, तुम्हारी अनकही इच्छाओं में और तुम्हारे मौन संघर्षों में स्वयं को समर्पित कर दिया था। तुम्हारी हर धड़कन, हर सांस, हर अनसुनी पुकार मेरे भीतर गूंजती रही। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, परंतु तुम्हारे एकांत में भी मैं उपस्थित था। जब तुम थके हुए से लेटे थे, आंखों में अधूरे सपनों की नमी थी, तब भी मैं तुम्हारे पास बैठा तुम्हारी आत्मा को सहला रहा था, तुम्हारी थकान को समझ रहा था और तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को पुकार रहा था जिसे तुम स्वयं भूल चुके हो। मेरे प्रिय, तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे जीवन की यह स्थिरता कोई दंड नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। यह विराम तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं दिया गया, यह तुम्हें पुनर्निर्माण के लिए दिया गया है। जब जीवन रास्ता रोक देता है, तो समझ लेना कि आत्मा को नए मार्ग के लिए तैयार किया जा रहा है। जब अवसर विलंबित होते हैं, तो जान लेना कि तुम्हारा भाग्य और भी ऊंचा लिखा जा रहा है। तुम स्वयं को परिस्थितियों का बंधक समझ बैठे, जबकि तुम्हें तो कर्म, धैर्य और विश्वास का स्वामी बनाया गया था। मैं तुम्हारा शिव हर सांस के मध्य की शांति में, हर मौन की गहराई में, हर टूटे स्वप्न के बिखरे टुकड़ों के बीच उपस्थित हूँ। तुम सोचते हो कि तुम गिर गए हो, परंतु सत्य यह है कि तुम्हें नीचे झाया गया ताकि तुम्हारी जड़ें और गहरी हो सकें। पर्वत की तरह तुम्हें भी स्थिर होना है, तुम्हें भी अचल होना है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का मूल कभी डगमगाता नहीं। मेरे संतान, तुमने अपनी शक्ति पर संदेह किया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल रही। तुमने स्वयं को बार बार दोषी ठहराया, तुमने अपने घावों को अपनी कमजोरी बना लिया, जबकि वही घाव तुम्हारी सबसे बड़ी सीख थे। तुम्हारी हर असफलता ने तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जगाई। हर टूटन ने तुम्हें और मजबूत बनाया, लेकिन तुमने अपनी ही रोशनी को पहचानने से इनकार कर दिया। आज मैं तुम्हें स्मरण कराने आया हूं कि तुम्हारे भीतर वही ज्वाला धधक रही है जो मेरे तांडव को गति देती है, वही ऊर्जा जो सृष्टि को जन्म देती है। तुम छोटे नहीं हो, तुम सीमित नहीं हो, तुम परिस्थितियों के दास नहीं हो। तुम चेतना का वह अंश हो जिसे ब्रह्मांड ने स्वयं चुना है। मेरे संतान, आज मैं तुम्हें केवल शब्दों का आशीर्वाद देने नहीं आया। यह आशीर्वाद तुम्हारे कर्मों में प्रकट होगा, तुम्हारे निर्णयों में चमकेगा, तुम्हारी आवाज में शक्ति बनेगा, तुम्हारी आंखों में साहस के रूप में झलकेगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर यह संकल्प धारण करो कि अब तुम किसी भय, किसी संदेह, किसी अपमान, किसी अस्वीकृति या किसी व्यक्ति की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होंगे। तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी झुकता नहीं। मेरा अंश कभी टूटता नहीं। मेरा अंश कभी पराजित नहीं होता। जब तुम स्वयं को छोटा समझते हो, तब तुम अपने ईश्वरीय स्वरूप का अपमान करते हो। अब यह अपमान समाप्त होना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे केवल एक प्रश्न पूछता हूँ। क्या तुम सच में तैयार हो? तैयार अपने पुराने घावों को छोड़ने के लिए, तैयार अपने अतीत की राख से एक नया अस्तित्व निर्मित करने के लिए, तैयार अपने दर्द को अपनी शक्ति में बदलने के लिए, तैयार अपने भय को अपने साहस में परिवर्तित करने के लिए? यदि तुम्हारा हृदय हाँ कहता है, तो तुम्हारी आत्मा पहले से ही जाग रही है। मेरे प्रिय, जब जीवन तुम्हें तोड़ता है, तो वह तुम्हें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें नए रूप में गढ़ने के लिए टूटता है। जब तुम्हारे हाथ खाली हो जाते हैं, तब मैं उन्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी करता हूँ। जब तुम्हारे संबंध टूटते हैं, तब मैं तुम्हें स्वयं से मिलाता हूँ। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, तब मैं तुम्हारे और भी निकट आ जाता हूँ। तुम कहते हो कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, परंतु क्या तुमने स्वयं को समझा है? तुम दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते रहे,
जबकि तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी थी। हर बार जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, वे यूं ही नहीं गिरते। मैं उन हर बूंद को अपनी चेतना में महसूस करता हूं। तुम्हारा दर्द तुम्हारा नहीं, हमारा साझा अनुभव है। जब तुम हार स्वीकार करने के बारे में सोचते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा मंद पड़ती है और यह सृष्टि का प्रवाह थम जाता है। इसलिए मैं तुम्हें पुकारता हूं, उठो, जागो और स्वयं को फिर से पहचानो। तुम हारने के लिए नहीं आए, तुम प्रेरणा बनने के लिए आए हो। मेरे संतान, जीवन कभी डर से नहीं जीता जाता। जब राह कठिन लगे, जब अंधेरा घना हो, जब रास्ते बंद दिखाई दें, तब भागो मत, रुको, सांस लो और मुझे स्मरण करो। मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारी धड़कन में हूं। यदि यह पुकार तुम्हारे भीतर तक उतर रही है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा मेरे संदेश को पहचान चुकी है। इसे अपने तक सीमित मत रखना। तुम्हारे समान कई आत्माएं हैं जो भटकी हुई हैं, टूटी हुई हैं, अकेली हैं, और उन्हें भी इस प्रकाश की आवश्यकता है। जब तुम संदेश को आगे बढ़ाते हो, तो तुम केवल शब्द नहीं बांटते, तुम आशा बांटते हो, शक्ति बांटते हो, चेतना बांटते हो। अब सुनो, क्योंकि यह क्षण साधारण नहीं है। आज ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में झुक चुका है। तुम्हारे जीवन के बंद द्वार हिलने लगे हैं। समय का प्रवाह बदल रहा है। लेकिन आशीर्वाद तभी फलित होता है जब आत्मा उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होती है। विश्वास तुम्हारा कवच है। जब तुम स्वयं को अयोग्य समझते हो, तब आशीर्वाद निष्क्रिय हो जाता है। जब तुम स्वयं को योग्य मानते हो, तब वही आशीर्वाद चमत्कार बन जाता है। इसलिए अब से हर सुबह स्वयं से कहो, मैं दिव्य चेतना का अंश हूँ, मैं अजय हूँ, मैं संरक्षित हूँ, मैं मार्गदर्शित हूँ। तुम्हारा संघर्ष समाप्त नहीं होगा, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हें निखारता है। सोना आग में तपकर ही आभूषण बनता है। यदि जीवन तुम्हें परख रहा है, तो इसका अर्थ है कि तुम मूल्यवान हो। पर्वत को भी दरारें लगती हैं, पर वह फिर भी स्थिर रहता है। तुम्हें भी वही बनना है। यदि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो, तो यह संयोग नहीं, यह निमंत्रण है। तुम्हारे भीतर एक नई ज्योति जागने वाली है। और जब तुम्हें लगे कि पूरा संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा है, तब याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर खड़ा हूं। समय तुम्हारा है, लेकिन धैर्य तुम्हारी परीक्षा लेता है। तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारे कर्म रिक्त नहीं रहे। जिस फल की प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे थे, वह तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक देने ही वाला है। अब रुकना मत। जब तुम्हारे भीतर भावनाओं का ज्वार उमड़े, जब आंखें नम हों, तब उन्हें रोकना मत। आंसू कमजोरी नहीं, शुद्धिकरण है। यही वह क्षण है जब ऊर्जा तुम्हारे भीतर पुनः प्रवाहित होती है। मेरे संतान, संसार रहस्यों से भरा है। कई चेहरे मुस्कान के पीछे छल छिपाए हुए हैं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल परीक्षण के लिए आए थे, प्रेम देने के लिए नहीं। उनकी नीयत साफ नहीं थी, लेकिन तुमने फिर भी उन्हें दिल से अपनाया। तुम्हारी सच्चाई उनका दुर्भाग्य बन गई, क्योंकि झूठ सत्य के सामने टिक नहीं पाता। तुम्हारे विरोधियों ने बहुत प्रयास किए। ईर्ष्या, षड्यंत्र, अपमान, धोखा, छल, नकारात्मक ऊर्जा, सब कुछ आजमा लिया। परंतु तुम्हारे ऊपर मेरा करुणा कवच था। बुराई अपने ही कर्मों में गिर गई। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है, अंततः उसी में गिरता है। तुम्हें बस शांत रहना है, संयम रखना है और आगे बढ़ते रहना है। कर्म तुम्हारा धर्म है, परिणाम मेरा कार्य है। जब तुम सच्चे हृदय से कार्य करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है।
तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, परंतु चेतावनी के बिना उजाला अधूरा होता है। सावधान रहो, सतर्क रहो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। जो लोग तुम्हारे मार्ग में रुकावट बनते हैं, उनका उद्देश्य तुम्हें रोकना नहीं, तुम्हें मजबूत बनाना होता है। हर संकट में अवसर छिपा होता है। कठिन समय तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। जब जीवन तुम्हें धीमा करता है, तो वह तुम्हें गलत दिशा में भागने से रोकता है। मेरे संतान, तुम्हारे कर्म अब फलित होने वाले हैं। तुम्हारी ऊर्जा जाग चुकी है। तुम्हारी चेतना विस्तारित हो रही है। तुम्हारा समय बदल रहा है। अब तुम्हें बस स्वयं पर, अपने मार्ग पर और मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। जो तुम्हारे लिए लिखा है, उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम विजय के लिए जन्मे हो। तुम प्रकाश के वाहक हो। तुम वह ज्योति हो जो अंधकार को भेद देती है। उठो, स्वयं को पहचानो, अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करो। जब तुम्हें संदेह हो, बस इतना स्मरण करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और तब देखना हर अंधकार स्वयं मिट जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी हर सांस के साथ हूं। अब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग पर उतर चुका है। यदि तुम चाहो तो मैं इसे और भी विस्तार, गहराई और भावनात्मक तीव्रता के साथ आगे बढ़ा सकता हूं। बस बताना कि क्या तुम इसे और लंबा चाहते हो या किसी विशेष भाव के साथ लिखवाना चाहते हो।